नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति का मैदान फिर से गर्म हो चुका है। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और अखिलेश यादव ने आज साफ साफ बता दिया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन रहेगा या फिर कोई नया साथी तलाशेंगे। लेकिन ये इंडिया गठबंधन की आखिरी कोशिश लग रही है जो टूटने के कगार पर खड़ा है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार विकास, कानून व्यवस्था और गरीब कल्याण की जो लहर चला रही है उसमें विपक्ष बिखरा हुआ दिख रहा है। अखिलेश की नीति समीकरण ये कर रहे हैं, पुराने गठबंधन को जोड़ने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन चारों तरफ से घिरे हुए हैं। एक तरफ बीजेपी का विकास मॉडल, दूसरी तरफ कांग्रेस की सीटों की भूख, तीसरी तरफ अपना वोट बैंक जो टूट रहा है और चौथी तरफ पुराने सहयोगी जो अब अलग रास्ता देख रहे हैं। आज हम इसी पूरी कहानी को खोल करके रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आखिरी तक बने रहें आप। कैसे अखिलेश की रणनीति फंस रही है जानेंगे, गठबंधन बनेगा या एक दूसरे का खेल बिगाड़ देंगे ये भी जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि उनके वोट बैंक में कौन कौन सेंध लगा रहा है। क्या कांग्रेस के साथ चलेंगे अखिलेश? देखिए, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा उससे साफ है कि वो इंडिया गठबंधन को अभी भी जोड़कर रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन बरकरार है और 2027 में बीजेपी को यूपी से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन बीजेपी की नजर में यह सिर्फ शब्दों का खेल है। 2022 के चुनाव में जब सपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा तो क्या हुआ? बीजेपी की जीत हुई, जबकि सपा सिर्फ मुंह के बल गिर गई। कांग्रेस तो महज 2 सीटों पर सिकुड़ गई। वोट शेयर में सपा 32% तक पहुंची, लेकिन सीटें नहीं बढ़ी। और अब 2024 का अगर हम जिक्र कर लें, लोकसभा में गठबंधन में 43 सीटें जरूर जीती, लेकिन विधानसभा का मैदान अलग है। यहाँ हर बूथ पर लड़ाई होती है। अखिलेश की नीति और समीकरण कह रहे हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी कि पीडीएफ फॉर्मूला पर जोड़ दें, लेकिन बीजेपी ने तो इन वर्गों को पहले ही अपनी योजनाओं से जोड़ लिया है। लैपटॉप, साइकिल, किसान सम्मान, आयुष्मान कार्ड, इन सब ने ग्रामीण यूपी का मूड बदल दिया है। इंडिया गठबंधन को बीजेपी क्रिटिसाइज कर रही है। ये सिर्फ सत्ता की भूख का गठबंधन है, कोई विजन नहीं है इनके पास। कांग्रेस यूपी में अपना बेस बढ़ाने की कोशिश में है। अखिलेश को 40 सीटें देने की बातें चल रही हैं, लेकिन अखिलेश चाहते हैं कि कांग्रेस ज्यादा न मांगे। ये टकराव गठबंधन को अंदर से खोखला कर रहा है। चौतरफा घिरे अखिलेश। अब सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव को किससे परेशानी है? पहला घेरा बीजेपी का है। योगी सरकार ने यूपी को एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, निवेश और रोजगार की नई सड़कें दी हैं। नोएडा, लखनऊ, गोरखपुर जैसे शहर बदले हुए हैं। युवा, महिलाएं, किसान सब बीजेपी की योजनाएं से जुड़े हैं। अखिलेश की पुरानी यादव मुस्लिम पॉलिटिक्स का यहां काम नहीं है। दूसरा घेरा कांग्रेस का है। कांग्रेस कह रही है कि वो 403 सीटों पर अकेले लड़ने की तैयारी में है। गठबंधन में भी सीट शेयरिंग पर अड़ी हुई है। राहुल गांधी का कैंप यूपी में ज्यादा सीटें मांग रहा है, जबकि सपा का वोट बैंक पहले से सिकुड़ रहा है। तीसरा घेरा अंदरूनी। सपा में परिवारवाद की आलोचना हो रही है, कुछ नेता असंतुष्ट हैं। चौथा घेरा पुराने सहयोगियों का। बसपा अपना दल निषाद पार्टी का। मायावती अब अकेले लड़ने को कह रही हैं, जबकि छोटे दलों ने बीजेपी के साथ मिलकर अपना वजूद बचाया। अखिलेश की रणनीति ये है कि पीडीए को एकजुट रखे, लेकिन बीजेपी ने ओबीसी, ईबीसी, गैर यादव पिछड़ों को अपने ओर खींच लिया है। अखिलेश कह रहे हैं कि गठबंधन में ही लड़ेंगे, लेकिन ग्राउंड पर कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कांग्रेस कितना वोट देगी। 2022 में कांग्रेस का वोट शेयर महज 2.3% था। वो वोट सपा को ट्रांसफर नहीं हो पाया। गठबंधन होगा या एक दूसरे का खेल बिगाड़ देंगे? देखिए, गठबंधन होगा या एक दूसरे का खेल बिगाड़ देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अखिलेश ने साफ किया कि इंडी गठबंधन बरकरार है, लेकिन कांग्रेस के अंदर से आवाजें आ रही है कि सपा हमें ज्यादा सीटें दे। अगर गठबंधन हुआ भी तो सीट बंटवारे पर झगड़ा तय है। 2022 के नतीजों को देखें तो सपा ने तकरीबन 36.6% वोट पाए, लेकिन सीटें सिर्फ 125 पर रह गई। कांग्रेस ने अकेले लड़े तो 2 सीटें भी नहीं बची। अब अगर गठबंधन टूटा तो दोनों का वोट बटेगा और बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष एक दूसरे को काटेगा। अखिलेश की नीति समीकरण में कांग्रेस को शामिल करना जरूरी है, क्योंकि मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करने के लिए कांग्रेस का नाम काम आता है। लेकिन कांग्रेस का अपना बेस यूपी में खत्म हो चुका है। 2012 में जब सपा ने अकेली सरकार बनाई थी तब कांग्रेस ने 28 सीटें जीती थी, लेकिन अब वो आंकड़ा 2 पर सिमट गया है। गठबंधन बनेगा तो भी सीटों पर लड़ाई होगी, बिगड़ेगा तो दोनों का खेल खराब होगा। बीजेपी तो तैयार बैठी है, उसने पहले ही पंचायत चुनाव में विपक्ष की कमजोरी देख ली है। खतरे में है अखिलेश यादव।
अब अखिलेश यादव को किस किस खतरे का सामना करना पड़ रहा है? पहला खतरा उनका अपना वोट बैंक। यादव वोट तो मजबूत है, लेकिन मुस्लिम वोट अब बंटने लगा है। कुछ मुस्लिम नेता कांग्रेस की ओर झुक रहे हैं, कुछ बसपा की ओर। दूसरा खतरा गैर यादव, ओबीसी। अखिलेश पीडीएफ पर जोर देते हैं, लेकिन बीजेपी ने कुर्मी, मल्लाह, कुजर्ने जैसे समुदायों को अपनी योजनाओं से जोड़ लिया है। अपना दल, सोनेलाल और निशांत पार्टी ने 2022 में 8 सीटें जीती, निशांत ने 5। तीसरा खतरा महिलाओं का। योगी सरकार की लखपति दीदी, उज्ज्वला जैसी योजनाओं ने महिलाओं को बीजेपी की ओर खींचा है। चौथा खतरा युवाओं का। बेरोजगारी की बात अखिलेश करते हैं, लेकिन बीजेपी ने स्किल डेवलपमेंट, आईटी पार्क, एक्सप्रेसवे से युवाओं को नौकरियां दी है। अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी वोटर लिस्ट में सिंध लगा रही है, लेकिन बीजेपी का जवाब है कि विकास से वोटर खुद जोड़ रहे हैं। और इन खतरों को देखते हुए अखिलेश नई रणनीति बना रहे हैं। आईपैक जैसी एजेंसी को हायर किया, कैंपेन जल्दी शुरू किया, लेकिन ये सब इंडिया गठबंधन की कमजोरी को छुपा नहीं पा रहा है। कौन लगा रहा है अखिलेश के वोट में सेंध? अब इनके वोट बैंक में कौन कौन सेंध मार सकता है? सबसे बड़ा खिलाड़ी बीजेपी खुद है। उसने गैर यादव, पिछड़ों को अपना दल और निशांत जैसे सहयोगियों के जरिए जोड़ा है। 2022 में अपना दल ने 8 सीटें जीती, निशांत ने 5, और ये वोट सपा के पारंपरिक बैकवर्ड वोट बैंक से आए हैं। कांग्रेस में मुस्लिम और दलित वोट में सिंध लगा रही है। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा स्टाइल यूपी में कांग्रेस को कुछ हवा दे रहा है। हालांकि सीटें कम, बसपा मायावती दलित वोट को फिर से जुटाने की कोशिश में है। 2022 में बसपा तकरीबन 12.9% वोट पर सिमट गई, लेकिन अगर वो अकेली लड़ी तो सपा का दलित वोट कर सकता है। छोटे दल जैसे पीस पार्टी या आईएमआईएम मुस्लिम वोट बांट सकते हैं। पुरानी नतीजों को देखें तो 2017 में बीजेपी ने 312 सीटें जीती, सपा ने 19। 2022 में सपा ने सुधार किया, लेकिन 100 सीटें भी पार नहीं कर पाई। 2024 लोकसभा में गठबंधन ने 43 सीटें जीती, लेकिन विधानसभा में बूथ लेवल पर बीजेपी मजबूत है। अखिलेश की नीति ये है कि पुराने समीकरण को दोहराए। यादव, मुस्लिम, कुछ पिछड़े, लेकिन बीजेपी ने समीकरण बदल दिया है। ओबीसी, ईबीसी, महिलाएं, युवा अब बीजेपी के साथ है। पहले भी पिट चुके हैं अखिलेश यादव। देखिए, पुराने चुनावी नतीजों और समीकरण को अगर गौर से देखें तो साफ है कि अखिलेश यादव की रणनीति अब पुरानी पड़ चुकी है। 2012 में सपा ने अकेले 224 सीटें जीती, क्योंकि तब कांग्रेस और बसपा अलग थी, लेकिन अब विपक्ष बटा हुआ है। 2022 में सपा ने वोट शेयर बढ़ाया, लेकिन सीटें नहीं। कांग्रेस का वोट सपा को ट्रांसफर नहीं हुआ, और अब 2027 में अगर गठबंधन हुआ तो भी सीट बंटवारे पर झगड़ा होगा। कांग्रेस 100 सीटें मांग रही है, सपा 300 पर अड़ गई है, और ये झगड़ा गठबंधन को कमजोर करेगा। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष का ये गठबंधन सिर्फ बीजेपी विरोधी है, कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं। अखिलेश कास्ट सेंसस, संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं, लेकिन यूपी के लोग विकास देख रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक, नए एयरपोर्ट, निवेश के MOU, ये सब बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। अखिलेश की नीति समीकरण में नया दल तलाशने की बात भी आई है, लेकिन वो भी आसान नहीं, क्योंकि छोटे दल बीजेपी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। अब पूरी तस्वीर साफ है। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन को बचाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन चारों तरफ घिरे हुए दिख रहे हैं। बीजेपी का विकास, कांग्रेस की महत्वाकांक्षा, वोट बैंक की सेंध और पुराने नतीजों की याद, सब उन्हें घेर रहे हैं। गठबंधन बनेगा तो भी सीटों पर लड़ाई से खेल बिगड़ सकता है। वोट बैंक को अगर देखा जाए तो बहुत सारी पार्टियां जो इनकी वोट बैंक में सेंधमारी कर रही है। चुनावी समीकरण अब काम नहीं कर रहा है पुराना। यूपी का वोटर विकास चाहते हैं, न कि पुरानी जातिवादी राजनीति। बीजेपी की नजर में अखिलेश की जो रणनीति है वो सिर्फ और सिर्फ डैमेज कंट्रोल ही है, लेकिन 2027 में योगी सरकार फिर वापसी करेगी। यूपी की राजनीति बदल रही है, विकास और प्रदर्शन अब वोट मांग रहे हैं। अखिलेश कितना भी नीति समीकरण करे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। बीजेपी तैयार है, विपक्ष बिखरा हुआ है। आगे क्या होगा ये अगले कुछ समय में पता चलेगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि इंडिया गठबंधन की कमजोरियां अब छिपी नहीं रह सकती। यूपी का वोटर अब स्मार्ट हो चुका है, वो विकास के साथ है। कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।